जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो आप सभी को बीच में हम बताएंगे आप सभी को प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का परिवर्तन आपका फिजिक्स का पहला लेसन है, प्रकाश का परिवर्तन, उसका पार्ट 4 वीडियो है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में हम आप सभी को बता देते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परिवर्तन के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समतल दर्पण। कौन दर्पण है बाबू? समतल दर्पण। और इसके पहले वीडियो में बता देते हैं बाबू प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम। सबसे पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और सेकेंड नियम होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो आज हम आप सभी को मुख्य रूप से दर्पण के बारे में बताएंगे रे बाबू। कच्ची के बारे में, दर्पण के बारे में। तो दर्पण कहते किसको है ये पहले जाना अनिवार्य है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे मोटर गाड़ी, उसमें जो बगल में 2 दर्पण, कौन दर्पण रहता है। जैसे बोलोरो हो गया, बोलोरो ये सब गाड़ी, उसमें कौन सा दर्पण, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है। जैसे बहुत सारा श्रृंगार करने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो बाल झाड़ते हैं ऐसा करके उसमें कौन दर्पण रहता है। तो उसी के बारे में जैसे जो केस उस कटाते हैं तो सब कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो सब कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसी के बारे में हम मुख्य रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले दर्पण होता क्या है। तो देखो रे बाबू, दर्पण आ गया। तो दर्पण का परिभाषा है कि वैसी चिकनी या चमकीली सतह। इसका परिभाषा है कि वैसी चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से, कौन रूप से, नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन करता है जिसका एक भाग पॉलिश किया होता है। यानी कि इसका परिभाषा है, लिखते हैं दर्पण का परिभाषा कि वैसा चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है। क्या चीज करता है बाबू? परावर्तन करता है जिसका एक भाग पॉलिश किया हो। क्या चीज? पॉलिश किया होता है या पॉलिश की जगह किया होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दर्पण किया हो। यानी कि वैसी चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन या परिवर्तित करता है जिसका एक भाग पॉलिश किया होता है उसे दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए, यानी कि मान के चलिए कि दर्पण है, मान के चलिए कि हम आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आप सबको हम क्या करते हैं बाबू, समझाते हैं। मान के चलिए कि क्या चीज आपका, मान के चलिए कि आपका क्या चीज है? दर्पण है। क्या चीज है? ये आपका क्या चीज है बाबू? दर्पण है। तो दर्पण के मुख्य रूप से जो 2 सतह होगा, एगो इस साइड वाला सतह है, एगो इस साइड वाला सतह है। तो जो पहला साइड वाला सतह होगा वो चिकना या चमकीली रहेगा। क्या चीज रहेगा? चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को काची करता है? परिवर्तन करता है, जिसका एक भाग ये वाला साइड काची क्या होगा? पॉलिश किया होता है। उसे हम काची बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक ना। तो दर्पण आपका होगा 2 प्रकार का। के प्रकार का आपका दर्पण हो जाएगा? 2 प्रकार का। के प्रकार का होगा आपका दर्पण आपका हो जाएगा बाबू 2 प्रकार के। सबसे पहला आपका होगा समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण आपको हो जाएगा बाबू 2 प्रकार का। कितने प्रकार? 2 प्रकार का। सबसे पहला समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा हो गया आपका हो गया गोलीय दर्पण। मुख्य रूप से क्या दर्पण होगा? 2 समतल, एगो गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण होगा। ठीक ना। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण तो पता हो गया कि वैसे चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित करता है जिसका एक भाग पॉलिश किया होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के, एगो समतल दर्पण, एगो कौन दर्पण? एगो समतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, बोलिएगा, लिखिएगा कॉपी पर, समतल दर्पण
उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह, परिवर्तन सतह कहने का मतलब कि देखने वाला सतह। कौन सतह? देखने वाला सतह। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह कैसे हो? समतल हो। कैसे हो? एकदम समतल हो, चिकना हो, तो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। मान लीजिए कि समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ये वाला एक साइड इसको कैसे है पॉलिश किया होगा, इधर हो गया जाके ए, इधर हो गया आपका बी, ती हो गया आपका पॉलिश सतह। कौन सतह? पॉलिश। इसको बोलते हैं कलई सतह या कलई सतह। कौन सतह? कलई सतह। और ये आपका हो गया ई जो सतह है ये हो गया परिवर्तन सतह, परावर्तन सतह। कौन सतह? परिवर्तन सतह। कौन सतह? परिवर्तन सतह, यानी कि यहाँ से प्रकाश बारिएगा वापस यहाँ से लौट आएगा, कैसे वापस यहाँ से काचे वगैरह बाबू लौट जाएगा, ठीक ना, काचे होगा ये आपका लौट जाएगा। इसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह कैसे हो? समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। अगला आपका आ गया बाबू गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परिवर्तन सतह खोखले गोले के भाग हो, यानी कि खोखले का जी खोखले, खोखले का ची गोले, गोले का कची हो भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आपका गोलीय दर्पण होगा वो दो प्रकार के होगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार के। सबसे पहला आपका होगा, बोलेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला आपका होगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण हो गया बाबू। और दूसरा हो गया आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, एगो अवतल दर्पण, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कौन दर्पण? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण की परिभाषा है कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह धंसा हो। कौन सतह? परिवर्तन सतह कैसे हो? धंसा हो। कौन सतह? परिवर्तन सतह कैसे हो? धंसा हो। देखिए देखिए हो गया आपका कौन दर्पण? ये आपका हो गया रे बाबू अवतल दर्पण। देखिए परिवर्तन सतह, परिवर्तन सतह कहने के मतलब कौन सतह है? देखने वाला सतह का चीज हो, धंसा हो। ये आपका देखने वाला सतह हो गया। कौन सतह है बाबू? हो गया आपका देखने वाला सतह। इसका परिवर्तन सतह नहीं धंसा हुआ है। और देखिए देखिए परिवर्तन सतह धंसा हुआ है ना, तो इसी को हम बोलते हैं कौन दर्पण? इसी को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे लिखेगा कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह कैसे हो? धंसा हो, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। धंसा हो। अच्छा ये जो है ये पॉलिश सतह है, ये पॉलिश किया होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। कौन ब्रोमाइड का? सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का ये पॉलिश सतह है। इसको हम बोलते हैं कलई सतह। कौन सतह? कलई सतह। जो अवतल दर्पण के जो बीचों बीच होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। कैसे बोलते हैं बाबू? इसको हम ध्रुव बोलते हैं। और इसको जो रेखा है ना इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। कैसे बोलते हैं? इसको नाम सीधा है दम अवतल दर्पण को दो भाग में बांटेगा दम ध्रुव को, तो इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कौन अक्ष है बाबू? इसको प्रधान अक्ष, या इसको हम बोलते हैं मुख अक्ष। कौन अक्ष? मुख अक्ष। इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। यहाँ पर रहता है फोकस, यहाँ पर क्या रहता है बाबू? यहाँ पर रहता है वो आपका फोकस, कची फोकस। यहाँ पर ये रहेगा आपका वक्ता, वक्ता केंद्र रहेगा। वक्ता का चीज रहेगा सी से, वक्ता आपका का चीज रहेगा बाबू आपको इसमें रहेगा वक्ता केंद्र। और देखिएगा जो यहाँ सबसे पहला अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की परिभाषा कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह, परिवर्तन सतह के मतलब देखने वाला सतह है। परिवर्तन सतह के मतलब ये देखने वाला सतह है, ये पॉलिश किया हुआ है। तो पॉलिश किया यानी कि देखिए दर्पण देखिए उसको निकालिए, देखिएगा एक साइड पॉलिश किया होता है और एक साइड देखने वाला सतह होता है। एक साइड का चीज देखिए मान के चलिए कि दर्पण है, का चीज है ये दर्पण है, तो इस साइड पॉलिश किया होगा और इस साइड हम देखते हैं, इस साइड हम का चीज कहते हैं अपना शक्ल को देखते हैं। इसी जो है ना यही प्रकाश को का चीज करता है? परिवर्तित करता है। का चीज करता है? प्रकाश का परिवर्तित करता है। तो देखिए ये अवतल दर्पण हो गया,
ये आपका दर्पण या ध्रुव हो गया, जब बीच बीच कचे ध्रुव है, ये आपका हो जाएगा फोकस हो जाएगा, ये वक्ता केंद्र हो जाएगा, और ये आपका काच हो जाएगा प्रधान अक्ष हो जाएगा। कौन अक्ष हो जाएगा बाबू? प्रधान अक्ष। अब देखिए ध्रुव काची ध्रुव और वक्ता, ये दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। काची बाबू? वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। कौन त्रिज्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। तो ये अवतल दर्पण में कुछ चिन्ह था। काची बाबू? अवतल दर्पण में कुछ चिन्ह था, अवतल दर्पण में कुछ काजी था, ये रे बाबू चिन्ह था। ठीक ना? पता हो गया कि दर्पण पता हो गया। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण एगो गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा बता दिए, अवतल दर्पण परिभाषा बता दिए। अब आपके आ गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा बता देते हैं, कुछ ना खाली इसका उल्टा कर देना है। क्या उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहता है जिसका परिवर्तन सतह उठा हो, जिसका कौन सतह? परिवर्तन सतह। परिवर्तन सतह कहने के मतलब कि देखने वाला सतह। कौन सतह? देखने वाला सतह। देखो 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 ना जी, कौन सतह? परिवर्तन सतह। कौन सतह? परिवर्तन सतह। तो परिवर्तन सतह देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको इसका परिभाषा लिख के इसको नीचे लिख दीजिएगा। ठीक ना? आगे देखिएगा, आगे हम उत्तल दर्पण के बारे में बताते हैं। कौन दर्पण के बारे में रे बाबू? उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक ना? कौन दर्पण के बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में बताते हैं। तो उत्तल दर्पण मान के चल कि ये आपका हो गया कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो गया बाबू? ये हो गया ए बी। ये आपका हो गया कौन दर्पण? ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये हो गया पॉलिश सतह। कौन हो गया? ये पॉलिश सतह। कौन सतह? पॉलिश सतह। ये आपका हो गया परिवर्तन सतह। परावर्तन सतह। परिवर्तन सतह कहने का मतलब कि देखने वाला सतह। कौन सतह? देखने वाला, यानी कि आप देखते हैं इसी साइड, ऐसे यूं पर देखने जाते हैं, लेकिन देखने वाला सतह यही होता है। तो इसका अब तक उत्तल दर्पण की परिभाषा कि उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह उभरा हो, उठा हुआ है। ये उठा हुआ नहीं है, ऐसे उठा हुआ है। अगर इसको आप मिला दीजिएगा गोला करके, ऐसे करके इसको गोला करके मिला दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा कौन दर्पण? ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन दर्पण बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। तो सभी को बारे में हम इतना बता दिए। तो ये पार्ट 4 वीडियो था। पार्ट 5 वीडियो में आपको सभी को हम बताएंगे ध्रुव क्या है। ऐसे तो खाली चिन्ह बताएं, आगे बहुत सारा पढ़ने के लिए आप सबके कम से कम से 2-3 4 वीडियो और लगेगा, उसमें ख़त्म कर देंगे। और अगला बार हम पढ़ाएंगे इसमें कि वक्ता त्रिज्या के बारे में बता देंगे, फोकस दूरी के बारे में बता देंगे, और प्रधान अक्ष के बारे में बता देंगे, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग बता देंगे, और अवतल दर्पण के कुछ गुण। तो हमारे चैनल भूषण स्टडी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।